नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्धये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रयत्रितय हेतवे प्रद्धस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सभी का इस चैनल में स्वागत है। हम लोग संप्रति मनुस्मृति पर विचार कर रहे हैं। कल यह विचार हुआ था कि जब मुनियों ने प्रार्थना किया तो अमित तेजस्वी स्वयंभू मनु ने उन महर्षियों को धर्म से संबद्ध, कर्तव्य से संबद्ध संपूर्ण मार्ग का निर्देश देने के लिए उन्होंने कहा कि हे महर्षियों, आप लोग सुनो, और आज उसी कथन को यहाँ पर बतला रहे हैं। जैसा कि पूर्व में कहा गया है, महाराज मनु किसी भी कार्य को, किसी भी कथन को वैदिक वचनों के अनुसार ही बोलते हैं। जैसे वेद में कहा गया है कि सदैव एक आसीत स अकामेत एको हम बहुश्याम सदैकग्र आसीत स अकामयत एको हम बहुश्याम इत्यादि रूप में जो कथन है, और उसी रूप में ऋग्वेद में भी मंत्र प्राप्त होता है, तम आसीत तमसा गूढ़मग्रे मग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम तुच्छेनाभ्वपिहितम यदासीत तपसस्तन महिम्ना जायतैकम। तात्पर्य यह है, जब सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो उसको पूर्व क्या था? तो एक केवल ब्रह्म तत्व था। ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त संपूर्ण जगत का अभाव था। तो जब जगत का अभाव था, वो जगत का अभाव किस रूप में था? तो आसीद इदम तमोभूतम, वो अंधकार के रूप में था। अंधकार के अतिरिक्त को कोई उसकी सत्ता नहीं थी। इसलिए उसको कहा गया कि तमोभूतम इदम जगत आसीत। यह संपूर्ण जगत अंधकार के रूप में स्थित था। तमोभूतम शब्द यहाँ पर तमो रूपम नहीं है। भूत शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जिसमें एक अर्थ इसका तम सदृशम रूपम आसित, ऐसा भी उसका एक अर्थ होता है। भूत शब्द जब अनेक अर्थवाचक है तो उपमावाचक भी माना गया है। जैसे कि उपमावाचक भूत शब्द का प्रयोग जो है महाभाष्यकार ने अपने महाभाष्य में किया है, यत्तद् भिन्नेषु भिन्नम छिन्नेषु छिन्नम सामान्य भूतम स शब्दः में सामान्य भूतः माने सामान्यम इव यह अर्थ कहा गया। तो इस तरह से यह संपूर्ण जगत जो है, ये भी अंधकार सदृश था। जैसे अंधकार में कुछ नहीं होता है, वैसे उस परमात्मा तत्व जो है, ब्रह्म तत्व, उसके अतिरिक्त सब कुछ जो है वो शून्य था। अर्थात तद व्यतिरिक्त कोई आकाश नाम का कोई चीज नहीं था। वो जो है वो अंधकार के समान वही स्थिति थी। तो इस कारण से जो कुछ नहीं था जगत का स्वरूप, तो अब ऐसे इसमें वो जगत क्या है? अप्रज्ञात था, उसका कोई ज्ञान नहीं था। इसलिए यहाँ पर श्लोक में कहा गया कि तदिदम तमोभूतम अप्रज्ञातम। अप्रज्ञातम
जब है ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान जो है किंचित विषयक होता है। जब कोई विषय हुआ तो वो ज्ञान का स्वरूप होगा। तो यहाँ पर जो है ज्ञान का विषय न होने के कारण वो अप्रज्ञात हुआ, क्योंकि तमोभूत हुआ, अंधकार स्वरूप होने के कारण उसका ज्ञान नहीं कर किया जा सकता था कि वो स्वरूप कैसा है उस संसार का। क्यों? क्योंकि जो विशेष स्वभाव वाले जो पदार्थ हैं, विकृत पदार्थ हैं या विकार वाले पदार्थ हैं, उनका क्या होता है कि विकारों का प्रकृति में लय होता है। जैसे परमात्म तत्व से आकाश होता है, आकाशे आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि आपः, अद्भ्या पृथ्वी, पृथिव्या अन्नम। तो ये जो प्रक्रिया होती है, पृथिव्या औषधा, औषधिभ्यो अन्नम, ये पूरी प्रक्रिया है। तो इसी प्रकार अन्न का भी जो औषधियों, औषधि का पृथ्वी में, पृथ्वी का जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में, वायु का आकाश में प्रलीनता होती है। और आकाश तत्व भी उस परमात्मा तत्व में प्रलीन हो जाता है। इसलिए कुछ भी आकाश से संबद्ध वस्तु कोई नहीं रहती है। तो इसलिए वह जो है, वह वस्तु जितनी है उसका प्रलय होने से उसका प्रत्यक्ष नहीं है, और प्रत्यक्ष न होने से वो अज्ञात है। तो कहा ठीक है, उस जगत को वो तमोभूत होने के कारण जब वह अज्ञात है, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण से उसको हम ज्ञान नहीं कर सकते हैं, तो अनुमान प्रमाण से उसका ज्ञान कर लें। तो उस पर कहा है कि अनुमान प्रमाण से भी उसका ज्ञान नहीं किया जा सकते, क्योंकि अनुमान प्रमाण के ज्ञान करने के लिए प्रत्यक्ष सहकृत उसमें व्याप्ति ज्ञान आवश्यक है, अर्थात बिना हेतु के हेतु मत का ज्ञान नहीं हो सकता है। जैसे पर्वतो बन्हीमान धूमात में धूम हेतु से पर्वत में बन्ही का अनुमान हम करते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ पर अग्नि है, ऐसा हमको व्याप्ति ज्ञान होता है। और व्याप्ति ज्ञान करने के लिए प्रत्यक्ष की आवश्यकता होती है। प्रत्यक्ष का ज्ञान करने के पहले भी वहाँ पर हेतु ज्ञान किया है। तो जहाँ पर हेतु और साध्य का दोनों का साहचर्य कहीं अप्राप्त होता है, तो साहचर्य के माध्यम से धूम को देख करके और जो है वहाँ पर अग्नि का अनुमान पर्वत में हम करते हैं। तो जब तक हेतु नहीं है तब तक जो है अनुमानक ज्ञान भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर कहा अलक्षणम, लक्षणम चिन्हम, हेतु रूपम किमपि चिन्हम नास्ति, हेतु रूप कुछ चिन्ह नहीं है, तो इस कारण से हम उसका अनुमान भी नहीं कर सकते हैं। जब चिन्ह नहीं है तो उस अवस्था में वह क्यों है, उसके जितने भी चिन्ह वो प्रलीन है, क्योंकि विकृति जो है प्रकृति में लीन होती है। तो प्रलीन होने के कारण जितने भी विकार हैं वो विशेष रूप से वो नष्ट हैं, अर्थात वो विशेष रूप से प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम उसका ज्ञान नहीं कर सकते हैं। तो जो अलक्षण है, अलक्षण होने के कारण ही वो अप्रत्यर्क है, माने विशिष्ट तर्क से उनको हम ज्ञान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई रूप है तो उसका हम उसमें तर्क कर सकते हैं, तर्क के द्वारा उसका ज्ञान कर सकते हैं। तो इसलिए किसी भी प्रकार का यहाँ पर अलक्षण से सामान्य तो दृष्ट का और अप्रतर्क से विशेष तो दृष्ट का, दोनों प्रकार के अनुमान, सामान्य तो दृष्ट और विशेष तो दृष्ट, दोनों प्रकार के अनुमानों का अभाव बतलाया गया। और जब ये अलक्षण है, अप्रतर्क है, इसलिए अविज्ञेय है, अर्थात किसी भी प्रमाण के द्वारा उसको हम ज्ञान नहीं कर सकते हैं उस संसार का, उस पूर्व अवस्था में। और इसलिए क्या है, वो प्रसुप्तम, वो प्रसुप्त भी है, प्रसुप्तमिव सर्वतः, क्योंकि अविद्या ना सतः सतः हो, क्योंकि जो सत्य वस्तु है उसका असत से उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर उपनिषद में कहा गया है सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, इसलिए कथम असतः सच्चाए, तो जब सत से ही यह संपूर्ण संसार की उत्पत्ति हुई है तो असत से इसकी उत्पत्ति हम कैसे मान सकते हैं। इसलिए अविज्ञेय है, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान के अवच्छेदक जो विषय हैं, जिनका प्रमाण पूरा, जिन जिन प्रमाणों के द्वारा ज्ञान करना चाहिए, वो किसी भी प्रमाण से इस विषय का ज्ञान संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए प्रमाण से अगम्य है। किंतु जो अविज्ञेय है, किसी भी प्रमाण विशेष से ज्ञात नहीं होता है, वह आगम प्रमाण से, इसलिए
आगमातिरिक्त प्रमाणों से वो अज्ञेय है, ऐसा करते हैं, अविज्ञेयम। तो आगम से उसका ज्ञान किया जा सकता है। और ये कैसे प्रसुप्ति है, माने जागृत अवस्था को, स्वप्नावस्था को परित्याग कर करके और इस अवस्था को, सुसुप्ति अवस्था को प्राप्त हुआ है। तो इसलिए सुसुप्ति अवस्था को प्राप्त ये है, क्योंकि ये जो है आत्मा है, ये सुप्तावस्था में निसंबोध क्लेश प्रध्वस्त, माने जो इसका संबोध क्लेश आदि जो इनसे प्रध्वस्त होकर के अशेष विकल्प के रूप में विद्यमान होता है। इसलिए किस प्रकार का ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। और प्रबुद्ध का जो सुख है वो भी क्या है, वो स्वप्नवश है, इसलिए उसका किसी तरह से ज्ञान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो जगत है वो केवल आगम से सिद्ध है और सिद्धार्थ रूप ही आगम से उसका आभास होता है, अनुमान से उसका ज्ञान नहीं हो सकता है। यद्यपि तार्किक लोग जो हैं जगत को आगम से सिद्ध रूप मान करके उसका आभास अनुमान से भी मान सकते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। अर्थात यह जो संसार है, जैसा कहा गया, आसीत इदम तमोभूतम अप्रज्ञातम अलक्षणम अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम प्रसुप्तमिव सर्वतः इदम जगत आसीत, ये संपूर्ण जगत प्रसुप्त के समान दिखाई पड़ता था। अर्थात वो ऐसा नहीं है। तात्पर्य है कि उसका कोई भी स्वरूप कहीं भी वो दिखलाई नहीं पड़ता था उसके पूर्व। इस तरह से इन्होंने इस जगत के विषय में बतलाया। यह संपूर्ण जगत जिसमें प्रलयावस्था के अनंतर एक प्रसुप्त के समान रखता है। जैसा कि जानते हैं आप सभी कि प्रलय की दो तरह की अवस्थाएं होती हैं, एक महाप्रलय की, एक खंड प्रलय की। कल्प के अंत में खंड प्रलय होता है और कल्प के पश्चात जो है वह जो है जो संपूर्ण जितने कल्प हैं उनकी अवधि जब पूरी हो जाती है, जैसे बताया गया कि 30 कल्प होते हैं। 30 कल्प होने के पश्चात जब ब्रह्मा के जो शतायु होता है, ब्रह्मा के शतायु, क्योंकि इसलिए बताया गया कि एक कल्प जो है वो ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसी तरह से 30 कल्प होते हैं। 30 कल्प में ब्रह्मा का पूरा एक जो है मास होता है और उन्हीं का जो है दिन का फिर रात्रि भी होती है। तो वो सब संपूर्ण बनते बनते जब ब्रह्मा का एक वर्ष पूरा होता है, फिर ब्रह्मा के जब 100 वर्ष पूरे होते हैं, ब्रह्मा की आयु द्विपरार्ध, मानी कि द्विपरार्ध जीविना ब्रह्मणा ऐसा कहा जाता है। तब जब ब्रह्मा का महाप्रलय, ब्रह्मा की ब्रह्मा का अस्तित्व पूरा होता है, तब महाप्रलय की स्थिति होती है। और प्रत्येक उनका एक कल्प के बाद उनकी जब रात्रि का स्वरूप होता है तो खंड प्रलय, और ब्रह्मा के जब द्विपरार्ध संख्या उनकी पूरी हो जाती है तो महाप्रलय की स्थिति होती है। तो जिसमें जो वर्णन है ये महाप्रलय के पश्चात का वर्णन है, क्योंकि महाप्रलय में के समय पर ब्रह्मा का भी अस्तित्व नहीं होता है। ब्रह्मा भी अपने मुख्य तत्व जो विष्णु तत्व है उसमें लीन हो जाता है। तो इसलिए केवल परमात्मा अतिरिक्त, ब्रह्मातिरिक्त कोई भी वस्तु शेष न होने से इदम जगत तमसा व्रतम इव ये बतलाया गया है। यही इसका स्वरूप है। तो इस तरह से इस संसार की प्रसुप्तावस्था का स्वरूप यहाँ पर आचार्य महाराज स्वयंभू ने उसका वर्णन किया। और आगे के श्लोक में हम लोग फिर कल चर्चा करेंगे।